गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने पिछले टॉपिक्स में यूएनओ के विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार से डिस्कस किया है। आज हमारा टॉपिक है भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि इंडिया एंड द यूएनओ के क्या रिलेशन हैं, यूएनओ में भारत की क्या भूमिका है, यूएनओ की नीतियों के क्रियान्वयन में और उसके उद्देश्यों व सिद्धांतों के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण है, भारत को यूएनओ से क्या सहायता व मदद मिलती है एवं भारत यूएनओ की शांति स्थापना कार्यों में क्या भूमिका निभाता है, इन सब के विषय में आज अपन डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना तथा युद्ध की विभीषिका रोकने के उद्देश्य से की गई थी। भारत की फॉरेन पॉलिसी या भारत का मूल पॉलिसी युद्ध विरोधी एवं शांति प्रियता की होने के कारण भारत यूएनओ का प्रारंभिक सदस्य बना एवं यूएनओ में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का प्रयास किया। आज भी यूएनओ के अनेक अंगों, अनेक संस्थानों एवं समितियों का सक्रिय सदस्य है। यदि हम देखें तो भारत यूएनओ के 51 प्रारंभिक सदस्यों में से एक है। नाइनटीन 45 में यद्यपि भारत आज़ाद नहीं था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक मित्र राष्ट्र होने के कारण उसने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया। यह भी एक तथ्य था उस समय का कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत के प्रस्ताव को अधिक नहीं माना। फिर भी भारत ने यूएनओ के घोषणा पत्र के अंतिम रूप का पूरी तरह से समर्थन किया। ऐसा करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। पहला था यूएनओ के घोषणा पत्र का लक्ष्य या उद्देश्य
विश्व शांति को आगे बढ़ाना था तथा एक दूसरे युद्ध की व्यापक विभीषिका को रोकने के अतिरिक्त शांति के लिए लंबे समय में भोजन, वस्त्र, मकान और शिक्षा की बुनियादी आवश्यकता को प्राप्त करना था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था, तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी ने संकेत किया कि भारत ने यूएनओ के साथ अपने को इसलिए संबद्ध किया है क्योंकि वह राष्ट्र संघ की अपेक्षा अधिक व्यापक और अच्छा है। घोषणा पत्र में राष्ट्र संघ के प्रतिज्ञा पत्र का संवैधानिक सुधारा रूप भी नहीं था, अपितु इसको राज्यों की एक बहुत बड़ी संख्या का समर्थन भी प्राप्त था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने राष्ट्र संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, इटली तथा जापान, जिन्होंने उसका बहिष्कार किया था, सोवियत संघ, जिसे निष्कासित कर दिया गया था, ये सब बड़े देश भी शामिल थे। तीसरा बड़ा कारण था यूएनओ के घोषणा पत्र की लगभग सर्वतोन्मुखी प्रकृति ने संस्था को भारत की अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक उचित मंच बना दिया, जिसकी भारतीय भूमिका के सही मूल्यांकन के लिए सही समझ आवश्यक है। यूएनओ के उद्देश्य एवं सिद्धांत और भारतीय फॉरेन पॉलिसी के उद्देश्य एवं थ्योरियां दोनों ही अनुकूल थी। यानी कि यूएनओ के चार्टर के जो उद्देश्य थे, सिद्धांत थे, वो एवं भारतीय विदेश नीति के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निर्धारित उद्देश्य व सिद्धांत में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। यूएनओ के मुख्य उद्देश्यों को जैसा हमने पिछले टॉपिक में स्टडी करी थी, उससे हमें जानकारी मिलती है कि यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं बढ़ाने का काम करना है। उसी प्रकार हम देखें तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 51 में ये कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की वृद्धि का, राज्यों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का
संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियों के प्रति आदर भाव बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इस प्रकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी प्रबल आस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसी कारण भारत अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय समस्या कश्मीर का मामला यूएनओ के समक्ष ले गया। यदि हम यूएनओ के विभिन्न अंगों में भारत की भूमिका को देखें तो यूएनओ के विभिन्न अंगों में अपना स्थान बनाकर भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत 1950-51 में, 1965-66 में, 1972-73 में, 1977-78 में, 1984-85 में, 1991-92 में, 2011-12 में और 2021-22 वर्षों में सुरक्षा परिषद का सदस्य निर्वाचित हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महत्वपूर्ण अंग आर्थिक सामाजिक परिषद में 2015-17 के लिए भारत को 10वीं बार सदस्य चुना गया। भारत यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग, यूएनओ पर्यावरण कार्यक्रम की अधिशासी परिषद एवं यूएनओ मानवाधिकार आयोग, यूएनओ नारकोटिक और औषध द्रव्य के लिए पुनः निर्वाचित हुआ। न्याय परिषद में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने उपनिवेशवाद विरोधी रुख अपनाकर पराधीन देशों को स्वाधीनता दिलाने पर बल देता रहा। 1958 में पश्चिमी अफ्रीका में जो निरीक्षक मंडल भेजा गया, भारत उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य था। भारत यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसके सभी सम्मेलनों में भारत ने सम्मिलित होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रमों को भारत ने बड़ी दिलचस्पी से लागू किया है और भारत में स्वास्थ्य, गांवों की सफाई, परिवार व बाल कल्याण कार्यक्रम को प्रेरणा से
संचालित किया है। यूएनओ बाल आपात कोष का प्रादेशिक कार्यालय भी भारत में है। 1968 में नई दिल्ली में द्वितीय अंकटाड सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का भारत संस्थापक सदस्य है। स्थापना के समय इसकी पूंजी में भारत का 5वां सबसे बड़ा भाग था और भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 49वें सेशन के उपाध्यक्ष के रूप में और स्थायी विकास आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित किया गया। भारत ने मानवाधिकार परिषद यानी HRC और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी ACOSOC सहित 30 से अधिक यूएनओ के निकायों में अपना रिप्रेजेंटेशन किया है। भारत 2015 में संयुक्त राष्ट्र मानव पुनर्वास कार्यक्रम की संरचना परिषद के लिए सदस्य बनाया गया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के लिए भी शांति स्थापना आयोग, समुद्री संगठन परिषद, अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग की कार्यकारिणी परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। अर्थात भारत इन सभी अंगों में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और ख़ास तौर से मानवाधिकार परिषद का लगातार कई कार्यकालों में मेंबर रह कर के मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक परिषद, संयुक्त आर्थिक व सामाजिक परिषद के 3 आयोगों का 2020 में सदस्य निर्वाचित हुआ। भारत का कार्यकाल वर्ष 2021 से 2025 तक रहेगा। इस सब विश्लेषण से हमें इस बात का पता चल रहा है कि यूएनओ के विभिन्न अंगों में भारत की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। साथ ही हम यदि ये देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में अपनी भूमिका के साथ उन अंगों में भारतीयों ने क्या रोल निभाया है, उसके संदर्भ में यूएनओ के विभिन्न अंगों के संचालन में भारतीयों की सेवाएं बड़ी इम्पोर्टेंट व उल्लेखनीय हैं। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षा निर्वाचित हुई। डॉक्टर राधाकृष्णन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनेस्को के प्रधान रह चुके हैं।
श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर विश्व स्वास्थ्य संगठन की और डॉक्टर VR सेन विश्व खाद्य व कृषि संस्था के प्रधान रह चुके हैं। श्री जगजीवन राम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 33वें अधिवेशन के और डॉक्टर HJ भाभा 1955 में अणुशक्ति के शांतिमय उपयोग के लिए गठित कमीशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर चिंतामणि देशमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, डॉक्टर PN कृपाल यूनेस्को के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं। मेजर जनरल रिखी महासचिव के सैनिक सलाहकार जनरल थिमैया साइप्रस और मेजर जनरल ज्ञानी गाजा में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सेना के कमांडर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और श्री RS पाठक न्यायाधीश पद पर कार्यरत रहे हैं। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में फिलीपींस के प्रत्याशी को प्राप्त 58 मतों की तुलना में 122 मत प्राप्त करते हुए 2012 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने गए। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उनका कार्यकाल 2018 तक रहा और जस्टिस भंडारी को 17 में दूसरी बार न्यायाधीश पद पर चुना गया, अर्थात 2018 से 2027 तक 9 वर्ष के लिए न्यायमूर्ति भंडारी पुनः चुने गए। उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल के सभी मेंबर्स और महासभा के 193 मेंबर्स में से 183 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ। श्री VR श्रीनिवास को मई 1990 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। महिला और बाल विकास विभाग की सचिव कुमारी मीरा सेठ को 1990 में यूनिसेफ कार्यकारी बोर्ड का प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित होती जा रही है। वर्ष 2000 से 2004 तक की अवधि के लिए श्री VK शुंगलू अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक चुने गए और मार्च 2006 को महासचिव कोफी अन्नान ने भारत के विजय नाम्बियार को अपना विशेष परामर्शदाता नियुक्त कर अंडर सेक्रेटरी जनरल का दर्जा प्रदान किया। इस प्रकार से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक श्री शशिकांत शर्मा को जुलाई 2014 से 6 वर्ष की अवधि के लिए
यूएनओ का लेखा परीक्षक बोर्ड में चुन लिया गया। भारत ने इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों के माध्यम से यूएनओ की कार्यशैली और यूएनओ के उद्देश्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे हजारों भारतीय वैज्ञानिक, डॉक्टर, तकनीक विशेषज्ञ यूएनओ की विभिन्न सेवाओं में रहकर उसको सफल बनाने के महत्वपूर्ण मिशन में कार्यरत हैं। अब हम यदि इसके विस्तार में आगे देखें तो यूएनओ की नीतियों के क्रियान्वयन में भारत की क्या भूमिका है, उसके संदर्भ में बड़ा विस्तार से डिस्कस किया जाना है। आज हम इस टॉपिक को इतना ही करके यूएनओ की नीतियों के क्रियान्वयन में भारत की भूमिका तथा यूएनओ के आर्थिक सहायता व तकनीक सहयोग कार्यक्रमों में भारत का योगदान और यूएनओ की शांति स्थापना कार्यों में भारत का योगदान और यूएनओ की निधि में भारत का आर्थिक योगदान, इन सब का डिस्कस अब हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।